शेयर करना चाह रहे थे कि पिछले 10 और 20 साल में आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव आया है, उसमें सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। दो मुख्य चीज़ें हैं कि अगर हमें आर्थिक व्यवस्था पे सोचना है तो जो मजदूरी की दरें हैं उसमें बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रोजगार की स्थिति को कैप्चर करता है। और दूसरी तरफ तो उसमें अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि पिछले 10 सालों में जो मजदूरी की दर है वो लगभग स्थिर हो गई है। जो पहले सुधार हो रहा था, बढ़ोतरी हो रही थी, अब वो टेपर ऑफ होके स्टैग्नेट होने लग गए हैं। और अगर दूसरी तरफ हम देखें कि सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थाएं कैसी हैं, तो उसमें आपको दिखेगा कि हालांकि उसकी बात बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन उसके बजट बहुत छोटे हैं और जो उनकी उपलब्धियां बताई जा रही हैं वो भी जितना बताया जा रहा है उससे बहुत कम है। एक तरफ बजट कम होने की वजह से उसकी उपलब्धियां कम हैं और दूसरा उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, तो उससे और भी ज़्यादा ऐसे दोनों में गैप आ जाता है, उपलब्धि में और वास्तविकता में। जो पुरानी योजनाएं थी, जो लीगल एंटाइटलमेंट्स हैं सामाजिक सुरक्षा के लिए, खाद्य सुरक्षा, नरेगा, रोजगार, इस सब में बहुत लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैं। बच्चों की जो योजनाएं हैं पोषण के लिए, उनके बजट घट गए हैं, लगभग 40% घटे हैं। जन वितरण प्रणाली में जनगणना नहीं होने की वजह से पूरे देश में 10 करोड़ लोग वंचित हुए हैं सस्ते अनाज, मुफ्त अनाज से। और झारखंड में 44 लाख लोगों के नाम अगर जनगणना हो जाती तो 44 लाख लोगों के नाम और जुड़ सकते थे, जो जिनको इसका भी लाभ मिल जाता। तो अलग अलग रूप से हमें लग रहा है कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा घटता जा रहा है और दूसरी तरफ आर्थिक व्यवस्था भी थोड़ी मंदी की तरफ जा रही है, जो आम लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए रोज का जीना काफी मुश्किल होता है। जो सरकारी आंकड़े हैं इससे पता चलता है कि एक तरफ पिछले 10 साल में वास्तविक मजदूरी भारत में नहीं के बराबर बढ़ा, जबकि जीडीपी तो बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि इंडिया दुनिया में सबसे तेजी से आर्थिक व्यवस्था बढ़ रही है, तो इसमें कुछ सच्चाई है। लेकिन जो मजदूरों की मजदूरी है वो इन रियल टर्म्स इट इज मोर और लेस वेयर इट वाज 10 years ago। ये बड़ा रोजगार का संकट का एक प्रतीक है। इसके पीछे ये है कि लेबर डिमांड इज नॉट ग्रोइंग एडिक्वेटली। और दूसरा हमने ये दिखाने की कोशिश की कि जो सामाजिक सुरक्षा का जो ढांचा धीरे धीरे इसके पहले बन रहा था, जिसमें रोजगार देने के कानून है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, पेंशन, बच्चों के लिए पोषण की जितने योजनाएं हैं, और जो यूपीए के समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था वो भी कम रहा है। तो एक तरफ मजदूरी नहीं बढ़ती है, दूसरी तरफ सामाजिक सुरक्षा का ढांचा कम हो रहा है। कहते हैं कि ये चुनाव के समय बड़ा मुद्दा है, वो खास करके झारखंड के लिए, क्योंकि झारखंड के गरीब जनता मोस्टली मजदूरी से जी रहे हैं। उनको मोस्टली मजदूरी और रोजगार से उम्मीद है कि अपना जीवन सुधार सकें। तो हमको लगता है कि इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जबकि रियल वेजेस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। और खास करके जो हमारे अर्थशास्त्री है, अर्थशास्त्री है, वो डिबेट्स को भी देख रहे हैं, बेरोजगारी के आंकड़े को देख रहे हैं, जिसमें आपको लगता है कि ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि जो बेरोजगार मजदूर है वो खाली नहीं बैठता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, अंडा बेचता है या रिक्शा खींचता है, कुछ ना कुछ करता है। और इसका नतीजा क्या है कि वो बेरोजगारी के आंकड़े में नहीं है। केवल शिक्षित बेरोजगार है जो खाली बैठा है, घर पे वो शायद शामिल होगा, लेकिन असली गरीब मजदूर शामिल नहीं। So we should pay less attention to unemployment statistics and much more to real wages, and we should recognize the symptom of the unemployment crisis, the stagnation of wages for as long as 10 years। और हमने कभी नहीं देखा कि 10 साल तक जीडीपी इतना तेजी से बढ़ा है, लेकिन मजदूरी
इन रियल टर्म्स नहीं मालूम। Sir, overall, how do you, as an economist, how do you rate the state of economy in India? There is no doubt that the GDP is growing fast.